कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म। क्या करेगा? गोल्गी काय क्या करेगा? दोनों आदमी को यहाँ से बाहर करेंगे। उसके बाद वैकुलस का क्वेश्चन पूछना है तो जोर से पूछिए ना। बोल रहे हैं कि लीवर खराब है तो लीवर ऑपरेशन ठीक कर लेगा। हाँ, लीवर देखिए, लीवर ऐसा चीज होता है जो शरीर का डॉक्टर, अगर लीवर फैटी हो गया यानी कि फर्स्ट ग्रेड का आपका फैटी है तो ये सब बात जोर से नहीं पूछना है आपको। अगर आपका लीवर है, देखिए लीवर, तो लीवर में आपका 3 ग्रेड होता है। पहला जो ग्रेड होता है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रेड में अगर आपका फैटी हो गया, लीवर फैटी हो गया तो ये आपका लीवर अपने आप ठीक कर देगा। यहाँ ध्यान दीजिए, किस ग्रेड में अपने आप ठीक करता है? फर्स्ट ग्रेड में। तो फर्स्ट ग्रेड में अपने आप से ठीक करता है, जबकि सेकंड ग्रेड में जाइएगा तो फैटी लीवर होगा तो आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। थर्ड में चले जाइएगा तो आपका पूरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इधर जब चले जाइएगा तो समझिए कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होता है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये आपका वैकुलस का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम क्या है? और इंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या है? नहीं बताएं। तो देखिए इंडोप्लाज्म रेटिकुलम जब देखिएगा तो उसकी आकृति कुछ इस तरीके से होता है और ये 2 प्रकार में विभाजित होता है। इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER बोलते हैं, अंतःद्रव्य परिजालिका। अंतःद्रव्य परिजालिका कहिए तो इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसका काम क्या है पहले देखिए, ये आकृति में यहाँ से हम बांट दिए, ये 2 भाग में होता है। एक साइड वाला इसका स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब एकदम, मतलब कि चिकना एकदम, देखते हैं ना, स्मूथ एंड शाइनिंग। प्रचार कैसे देता है टीवी पर? हाँ, फेयर लवली के स्मूथ फ्रेश वाश बनाता है। तो ये उसका जो पार्ट होता है एकदम फ्रेश होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है एकदम, ठीक। और दूसरा जो होता है तो एक साइड का रफ, दूसरा साइड का स्मूथ। रफ वाले पार्ट जो होता है ये एक अलग हो गया, स्मूथ वाला पार्ट अलग हो गया। आज सब मिल करके क्या हो गया? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका इसको बोलते हैं। अब स्मूथ क्या करता है कि इधर स्मूथ अर्थात चिकना जो पदार्थ होता है ये आपका फैट का निर्माण करता है। हाँ, फैट या उसी को बोलते हैं वासा, ठीक। या आपका किस चीज़ का निर्माण करेगा? कार्बोहाइड्रेट। किस चीज़ का निर्माण करेगा? फैट, जिसको वासा बोलते हैं, या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करेगा? कौन करेगा? स्मूथ नहीं, स्मूथ वाला पार्ट करता है, अर्थात करता है आपका इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लेकिन इंडोप्लाज्म रेटिकुलम का स्मूथ वाला पार्ट करता है। ये स्मूथ पार्ट, ये रफ पार्ट हो गया। हाँ, रफ पार्ट। तो ये भी आपका इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये भी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या करता है कि इसी रफ पार्ट पर, रफ का मतलब क्या कि ये चिकना नहीं होता है, रफ का मतलब इस पर कुछ खुरदुरा ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक, ऐसे दाना दाना जैसा। हाँ, खुरदुरा, उभर खाबर होता है, दाना दाना जैसा, ऐसे उसको बोलते हैं रफ। क्या बोलते हैं इसको? रफ बोलते हैं। अब रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर जो ये खुरदुरा हो गया, इसका कुछ काम होता है। इस खुरदुरा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो खुरदुरा वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, इसको क्या बोलेंगे? ये जो खुरदुरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं राइबोसोम। जितना ये सब खुरदुरा वाला पार्ट है सबको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसके ऊपर रहता है? किसके ऊपर? इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो आपका राइबोसोम किसके ऊपर रहता है? तो इंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने भाग? कौन कौन? स्मूथ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर कौन बैठा रहता है? राइबोसोम। लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। ये जो आपका दाना दाना है ये सब राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम।
और राइबोसोम का इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण करना। क्या बनाना? हाँ, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये जितना इस पर दाना 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 होता है, ये इसको बोलते हैं आपका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसके ऊपर दाना रहता है, रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर दाना रहता है, ये चिकना नहीं होता है। ये जो दाना होता है इस सब को क्या कहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है? हाँ, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन निर्माण करना। अब बताइए प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम। ये राइबोसोम किसके ऊपर चिपका रहता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर। किसके ऊपर? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर ये प्रोटीन का निर्माण करता है, चिपका रहता है राइबोसोम। ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण? प्रोटीन। अब जो प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार से होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल यानी कि एसिड बोल सकते हैं। तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 प्रकार का हमारे शरीर में ऑलरेडी रहता है, जबकि 10 प्रकार के एमिनो अम्ल ये भोजन से, ये पहले से उपस्थित रहता है, यानी कि ये पहले से। लेकिन ये कहाँ से मिलता है आपका? भोजन खाने से। किससे मिलेगा? भोजन को खाने से। अब अच्छा जब भोजन खाइएगा तो उसमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल आपके शरीर में जाएगा। और जब ये 10 प्रकार का जाएगा तो 10 गो पहले से है, दोनों मिल के कितना भी अमीनो अम्ल? 20 गो। और जब 20 गो एमिनो अम्ल मिला तो कै गो प्रोटीन बना? तब ये 1 गो प्रोटीन बनाता है। 20 गो एमिनो अम्ल मिल करके ये क्या करता है? 1 गो आपका प्रोटीन बनाता है। तो अब इसमें से कितने आदमी बता सकते हैं कि एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की जरूरत है? तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? टोटल 10 गो। भोजन से कितना लेते हैं? 10 गो। ऑटोमेटिक कितना बनता है? अपने आप 10 गो बनता है। भोजन से 10 गो लेते हैं। कुल मिलाकर शरीर में कै गो? 20 गो। प्रोटीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि देखिए ऑप्शन में एक नंबरिया में कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन क्या है? ऑप्शन दे देगा, अम्ल है, एमिनो अम्ल है, फलाना अम्ल है, चिलाना अम्ल है, प्रोटीन, मतलब ऑप्शन दे कर देता है। तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? एमिनो अम्ल है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? एमिनो अम्ल कितने प्रकार के शरीर में? 20 प्रकार के। टोटल कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। उसमें खाना से कै गो मिलेगा? 10 से। 10 गो अपने आप तैयार होता है। कुल मिलाकर के 20 प्रकार के। अब बताइए कि कितने एटीपी से 1 गो ग्लूकोज बनेगा? कितने एमिनो अम्ल से 1 गो प्रोटीन बनेगा? समझ में आया? ग्लूकोज का क्या काम है? ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना या निर्माण करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? बैकअप में प्रोटीन देखिए, प्रोटीन का काम क्या होता है? इसको मिटाएं अब। नहीं बढ़ता है, उल्टी कर दीजिएगा, बढ़ नहीं करेगा। इसको मिटा दें, इसको मिटाएं। चलिए फोटो लेना है, ले लीजिए। दो गो शादी करिएगा। वो कहला विकास बोलता है ना कि वो किडनी बेचेंगे, डिनोट करेंगे, आईफोन लेंगे। आप कहला 2 गो शादी करिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अभी हम क्या बताएं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से 10 गो आपका हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होते रहता है और 10 गो भोजन से हम खा करके प्राप्त करते हैं। टोटल मिलकर कितने एमिनो अम्ल? 20 एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड।
आ 20 गो एमिनो एसिड मिल करके कै गो प्रोटीन, एगो प्रोटीन। अब एगो प्रोटीन में जब 20 गो एमिनो अम्ल तो एगो ग्लूकोज में कै गो एटीपी, ये सब याद रहेगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रहेगा तो ठीक है, आप भूल गए तो समझिए। ये प्रोटीन का काम क्या है, देखिए प्रोटीन का सबसे पहले 3 प्रकार के काम होता है। एक आपका शरीर को वृद्धि करना, क्या करना, शरीर में वृद्धि करना, तो शरीर में वृद्धि करेगा। दूसरा आपके शरीर जो होता है, मतलब कि जो सेल आपका नष्ट होता है उसको क्या करता है, विभाजन करके उसको बचाता है। तो बचाने का काम कौन करेगा, संरक्षा करने का। ये वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में होता है, पहले ये बताइए। वृद्धि सबसे ज़्यादा मनुष्य में कहाँ, किस में होता है, बच्चा को देखते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा के शरीर में वृद्धि होता है। इसका कहने का मतलब कि बच्चा के शरीर में प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए, तब जाके उसका शरीर वृद्धि करेगा। बच्चा के शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तब जाके वो वृद्धि करेगा। एक आपका एगो वृद्ध व्यक्ति लोग होते हैं, हाँ वृद्धा, एक बच्चा को ग्रोथ करेगा तो इसके शरीर में वृद्धि हो जाएगा। अब बूढ़े लोगों का क्या होता है, सेल घटते जाता है, चमड़ी लटकते जाता है, तो उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा लास्टिंग करेंगे बुढ़ाऊ, ठीक ना। आज इनको प्रोटीन की कमी, वो लोग ज़्यादा देर लास्टिंग नहीं करते हैं, उनका चमड़ा झूलने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। आप प्रोटीन दीजिएगा तो थोड़ा चमड़ा टाइट रहे कुछ दिन तक। अगर चलना होगा उनको 70 साल, आप प्रोटीन नहीं दीजिएगा तो 50 साल में ऐसे ऐसे सब चमड़ा हिलने लगेगा, ठीक। तो उनको प्रोटीन बुजुर्ग लोगों को थोड़ा देते रहना चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति अगर खर्च हो रहा है ज़्यादा तो प्रोटीन दीजिए, वो बचा रहेगा, खर्च होने से बचा रहेगा। तीसरा होता है कि जब आप कहीं स्ट्राइक वगैरह, कोई देखते हैं भूख हड़ताल वगैरह पर जब चले जाता है, कहता है हमारी मांगे पूरी करो, जब तक पूरी नहीं करेगा हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, और कुछ नहीं खाता पीता है। तो ये बताइए कि जब कुछ नहीं खाइएगा पीजिएगा तो यकृत में, लीवर में यह गुण होता है कि पहले से बैकअप में रखा हुआ प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके और आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो ये प्रोटीन बैकअप में रहता है आपको ऊर्जा के लिए, किस के लिए, ऊर्जा के लिए। जब आप खाना नहीं खाइएगा तो कुछ दिन तक ये प्रोटीन से ही लीवर कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके ऊर्जा देता है। तो प्रोटीन का कहाँ कहाँ काम है पता चल गया। बच्चा में शरीर को वृद्धि करने के लिए, बुढ़ौती में ज़्यादा खर्च हो रहा है तो बचाने के लिए, और उसके बाद जब खाना पीना नहीं त्याग दीजिएगा तो बैकअप के लिए ऊर्जा देता है। प्रोटीन में कोई जवानों आमरण अनशन, तो जवान भी आमरण अनशन पर ये बैठ जाएगा। नौजवान जो होता है जो दौड़ेगा वो भी खा सकता है, हाँ आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, खाना पीना नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी यहीं से मिलता है 21 दिन तक, उसके बाद में स्वाहा। अब ये प्रोटीन का काम खत्म, किसका काम खत्म, प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन, ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जितने पोषक पदार्थ होते हैं, यह एक अलग चैप्टर है जो कि अलग से अच्छा से इसको पढ़ाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल। सेल में आपका ऊर्जा कौन बनाएगा, और उसको कौन लेकर जाएगा शरीर में, पानी को कौन सोखेगा, वैक्यूलस। और सेल कहीं पर अगर चाकू को लग गया तो उसको घाव भरने का काम कौन करता है, ये सेंट्रोसोम, सेल विभाजन का काम करता है। ये आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ, दूसरा रफ। आपका स्मूथ वाला क्या बनाएगा शरीर में, आपके शरीर में ये फैट बनाता है स्मूथ वाला, या कार्बोहाइड्रेट या वसा बनाता है। जबकि प्रोटीन का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम बैठा हुआ रहता है। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना। अब चलते हैं राइबोसोम के आगे, जैसे चलिए क्या मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का काम क्या है इसको देखते हैं। हाई सब तो निपट गया, अब बच गया ये लाइसोसोम। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर ये भगवान देखिए कितना अच्छा से इसको बनाए हैं। एक तो आपका ये हो गया कोशिका, क्या हो गया, कोशिका हो गया। इसके ऊपर एगो परत चढ़ा दिए जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये परत चढ़ा दिए, उसके इस कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम,
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जितनी सारी मरी हुई कोशिकाएं होती है उसको क्या करेगा, उसको मतलब ख़त्म करता है। इसके अंदर गुण होता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइजेज नामक उसको बोलते हैं, हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोलाइजेज नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जल अपघट्य, जल अपघट्य, जल अपघट्य अम्ल बोलिए या पदार्थ बोलिए, इसको हाइड्रोलाइजेज इसमें पाया जाता है पदार्थ। ये क्या कैसा होता है, लिक्विड के आकार का होता है। कैसा होता है, लिक्विड। जल अपघट्य अर्थात हाइड्रोलाइजेज नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। ये क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होता है, अर्थात जल अपघट्य एंजाइम होता है। किस में होगा, यही ना लाइसोसोम है, इसी के अंदर वह होता है। इसे जल अपघट्य, ये लिक्विड में होता है। इसमें गुण क्या है कि ये सब जब काम करता है ये सब, तो इसमें से कोनो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे मान के चलिए अभी हम बताए हैं कि किसी को अगर एक फट मार दिए तो कोशिका मर जाएगा वहाँ का। तो इसमें से कोई भी अंग अगर मर गया कोशिका के अंदर तो मर जाएगा, तो वहाँ पे क्या बना देगा, आपका घाव बना देगा, अंदर रहेगा, सड़ जाएगा, सड़ने के बाद बॉडी में घाव हो जाएगा। तो घाव हो जाएगा तो आपको दिक्कत है। तो भगवान बहुत तेज तरक थे, देखे कि ये मरेगा तो इसको निकालेंगे कैसे। तो हाइड्रोलाइजेज किसके पास होता है, लाइसोसोम के पास। ये देखता है अरे तू मर गए लो रे, तो जब ये मर जाता है तो ये क्या करता है कि अपने पास से थोड़ा सा नज़दीक चला जाता है, सट जाता है, आ इसमें से हाइड्रोलाइजेज थोड़ा सा छिड़क देता है। आ जहाँ जहाँ हाइड्रोलाइजेज पड़ा वो सब अपने आप में मर के जल के ख़त्म, समाप्त। समझ में आया। तो जो आपका कोशिका के अंदर अंग मर जाएगा उसको आपका साफ करने का काम कौन करेगा, तो कचरा को कौन साफ करेगा, लाइसोसोम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो जब ये मर जाएगा, मान के चलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, तो वहाँ कचरा यहाँ साफ कौन करेगा कचरा को, ये लाइसोसोम जाएगा, मर गए लो रे, छिड़क दे इस पर, हाइड्रोलाइजेज साफ हो गया। तब एक लाइसोसोम को आता है किससे, साइटोसोम से। ए माइटोकॉन्ड्रिया मर गए लो, तू एगो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनावे जा। तो नया कोशिका बनाने का काम कौन करेगा, ये फैन सेल विभाजन करेगा और नया एगो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना देगा। अगर कोनो इसमें से वैक्यूलस मर गया, पानी कौन सूखेगा, तो ये आएगा वैक्यूलस मर गए रे, ये सब मतलब घूम के चेक करते रहते, मर गए रे। अब वहाँ क्या करेगा, छिड़क देगा कचरा साफ। फिर इससे कहेगा ए वैक्यूलस मर गए, नया एगो वैक्यूलस बनाओ, ये क्या करेगा, नया वैक्यूलस बनाएगा। ठीक उसी प्रकार से सबको कचरा को साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। क्या करता है, लाइसोसोम। जहाँ हाइड्रोलाइजेज आपका क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं उसको, एंजाइम, जल अपघट्य एंजाइम जहाँ छिड़क देगा वहाँ कचरा साफ, सब एकदम क्लीन हो गया। अब नया वहाँ पर कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम। अगर आपका मान के चलिए कहो ईआर मर गया तो कचरा कौन साफ करने आएगा, यहाँ पर नया ईआर कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन ये करेगा, तो यह ना नया यहाँ पर बनाएगा कोशिका के अंदर आऊँगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस सब का अलग अलग काम है। इसका काम है ऊर्जा निर्माण करना, इसका काम है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, इसका काम है जल को अवशोषित करना, इसका काम है नया कोशिका बनाना, इसका काम है मतलब कि प्रोटीन, इस पर राइबोसोम होता है, प्रोटीन बनाना, और राइबोसोम का इसके ऊपर चिपका रहता है जो प्रोटीन बनाता है, और एक साइड में इस पर फैट बनाता है। ये लाइसोसोम इस सब को कचरा को साफ करता है। बीच में न्यूक्लियस का कौन काम है, वो स्वाहा हो जाएगा तो बता रहे हैं। देखिए ये जो आपका बीच में न्यूक्लियस है, इसका कौन काम है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है बीच में, इस सब मिल करके कोशिका के अंदर इस सब काम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखते रहता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ जल्दी, इधर ऊर्जा कमी है शरीर के, हाथ में ऊर्जा की कमी है तो दूसरे जगह से कहे तू बना ऊर्जा, उधर कमी है जल्दी। और जैसे वो बना देगा तो गालजिका से ही कहेगा नाइट्रोकॉन्ड्रिया, गालजिका है ऊर्जा को लेकर जल्दी जाओ वहाँ पर, ये हाथ में कमी है ये हाथ में लेकर दौड़ के जाओ, पैर में कमी है यहाँ दौड़ के जाओ। तो सब किसका बात मानता है, सब किसका, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक का। किसका मानता है,
हाँ, केंद्रक का बात बनता है सब। तो सेल में अर्थात कोशिका में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। मॉनिटर का काम कौन करेगा? केंद्रक। एक होता है मॉनिटर, यानी देख रेख करेगा, कौन गलती नहीं ना कर रहा है, तो इस सब को देखते रहता है कि कौन गलती नहीं ना कर रहा है। कौन एक गलती किया उसको पकड़ लेगा, कहा नहीं को बना रहा है, जल्दी बनाओ, तो ये तुरंत बनाना चालू करेगा। अब बना देगा तो ठीक है, और नहीं बनाएगा तो जानबे करते हैं क्या करता है। जब नहीं बनाएगा तो कभी कभी होता है कि एक आदमी अगर गलती काम कर रहा है, तो एक आदमी गलती काम कर रहा है तो उसका सजा ये बोलेगा किसे? लाइसोसोम से। है नो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, कौन बोलेगा? ये केंद्रक बोलेगा लाइसोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, तो लाइसोसोम जाएगा उसके पास, क्या रे नहीं बना रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो तबीयत खराब है, 2 दिन नहीं बनाएंगे वहीं, तो 2 दिन उसको छोड़ देगा। ठीक है, 2 दिन नहीं बनाएगा ना, तब तक दोसर कोनो माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा तू बनाते रह इसको, 2 दिन तक देख रहे हैं बना रहा है कि नहीं। क्या 2 दिन के बाद क्या रे बनाएगा आज से? फिर 2 दिन आपको तबीयत खराब है, फिर 2 दिन दोसर पैर में के माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा तू बनाते रह रे, फिर 2 दिन कार्य बनाएगा, 2 दिन आप रुक जाइए, रोक तो उपाय कर रोज 2 दिन तो उपाय ये क्या करेगा? इनमें से निकालेगा हाइड्रोलाइजेज, छिड़क ले बबुआ, छिड़क दे। अभी बेचारा स्वाहा, अब इतना दूर के कचरा साफ, तब कहेगा साइट्रोसोम से, साइट्रोसोम माइट्रोकॉन्ड्रिया हो तो मर गए, एगो नया माइट्रोकॉन्ड्रिया बनावे से, तो साइट्रोसोम क्या करेगा? एगो नया माइट्रोकॉन्ड्रिया बना देगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कभी कभी सब मिल के कहता है सब कि हम लोग काम नहीं करेंगे स्ट्राइक पर। जैसे हड़ताल देखे हैं, कभी कभी ये वो कर्मचारी काम नहीं करेगा तो सस्पेंड कर दीजिएगा, लेकिन सब काम नहीं करेगा तो क्या करिएगा? सब स्ट्राइक पर बैठ जाता है, सब हमारी मांगे पूरी करो। तो सब मिल के कहता है सब हमारी मांगे पूरी करो, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ये देखता है बीच में मॉनिटर करने वाला केंद्रिका कि ये सब जब काम नहीं कर रहा है तो एक काम करो, तो सब एक ही बार स्ट्राइक पर बैठ गया। तो पहले समझाएगा सबको, पहले जो पुलिस देखे हैं हड़ताल पर बैठी है तो पुलिस समझाता है आपको हड़ताल पर नहीं बैठना है, आप लोग अपने काम पर वापस लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। जब नहीं लौटिएगा, अति कर दीजिएगा, तो पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं होता है, गिरफ्तार कर करके ले जाता है जज साहब के पास। जज साहब रोड जाम कर दिए थे सब हड़ताल करके, और बच्चा के स्कूल छुट्टी हुआ था, बस 3 घंटा तक रोड पर खड़ा था, और स्कूल का छोटा बच्चा 3 घंटा तक भूख से मर रहा था इन लोगों के चलते। तो आपको जज साहब क्या करें? अरे ससुर ऐसा काम कर रहा था तुम लोग, तो उसमें कहेगा हाँ हमारी मांगे पूरी की जाए। तो जज साहब रोक तो मांग पूरी कर जाए, तो मांग जायज़ होगा तब ना, जायज़ तो है नहीं। अब ज़्यादातर मांग जायज़ नहीं होता है, अपने मन से ही मांगता है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि पुलिस का काम है केवल देख रेख करना, प्रशासन बनाए रखना। क्या बनाए रखना? शासन और प्रशासन बनाए रखना। दंड देने का काम पुलिस को है नहीं। दंड कौन देगा? जज साहब दंड देते हैं। तो ये सब जब स्ट्राइक पर चला जाएगा हड़ताल पर, तो ये पुलिस है बीच में, कौन? केंद्रिका। ये जाके कहेगा जज साहब से, जज साहब भाई सब क्या कर काची पर बैठ गया? स्ट्राइक पर बैठ गया, नहीं मान रहा है। तो जज का काम कौन करेगा इसमें? लाइसोसोम। सबको दंड यही देता है। ये आपका पुलिस का काम करेगा और ये आपका जज का काम करेगा। पुलिस कौन है कोशिका में? न्यूक्लियस में पुलिस का काम कौन करेगा? केंद्रक, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। अब कोशिका में पुलिस का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करता है। कोशिका में पुलिस का काम कौन करेगा? सबको मना करेगा, समझाएगा कि अपना अपना काम करो, ठीक। और नहीं करेगा तो दंड कौन देगा? लाइसोसोम। तो कोशिका का जज किसे कहते हैं? दंड देता है ये। अब दंड कैसे देगा? तो सब जब स्ट्राइक बैठा है तो सबसे तो लड़ेगा, तो जीतेगा नहीं जीतेगा। तो ये क्या करता है कि कोशिका के अंदर रहता है, ये अपने आप को क्या करता है, जाता है इसके अंदर। तो जानबे करते हैं क्या है? बम बारूद है, जिसके ऊपर सटल तो गई। हाइड्रोलाइजेज नामक इसमें क्या होता है? एंजाइम। उसमें कोई सटा तो गया। तो ये क्या करेगा? कहेगा मेरे अंदर इतना ज़्यादा हाइड्रोलाइजेज है, रुको ना, सबको हाइड्रोलाइजेज से मार देते। अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, फाड़ लेता है लाइसोसोम। तो अपने आप को जैसे ब्लास्ट करेगा, सब में आएगा क्या? हाइड्रोलाइजेज। आ सब स्वाहा, जौन जहाँ है वहीं को लट गया। अब इस सारा कोशिका यहाँ के समाप्त, खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सब खत्म। अब यहाँ पर ये सब सील खत्म, यहाँ पर हो जाता है काला। तो जब ये मर जाएगा तो इसको साफ करने का भी काम कौन करता है? यही लाइसोसोम। यही लिक्विड वो सबको क्लीन एकदम साफ कर देगा। अब बगल से अगर कोशिका जितना होता है
यहाँ अगल बगल में इस प्रकार के हमारे शरीर में बहुत सारे ना कोशिका है। हम तो एक कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आपके अगल बगल में बहुत सारे कोशिका है। तब तक ले यहाँ से काम आपका चलते रहेगा। तो ये मर गया। इसी प्रकार से कोनो ज़बरदस्ती, ये तो अपने मन से मार दिया, ये सब कुछ नहीं काम कर रहा था, तो कोनो ज़बरदस्ती अगर फैट से मार देता है, अगर भूभुन पर मार दे तो इतना दूर क्या हो जाता है? काला। तो ये काला, ये सब मरने से पहले लाइसोसोम पर ही चोट लग गया। लाइसोसोम पर चोट लग गया, अब लाइसोसोम खत्म जा। अब लाइसोसोम मर गया तो कंट्रोल कौन करेगा भाई? कंट्रोल, न्यूक्लियस मर गया, लाइसोसोम सब मर गया। तो इतना दूर के कोशिका पर क्या धब्बा बनता है? काला हो जाता है। तो जब उतना दूर काला हो जाएगा, लाइसोसोम मर गया, न्यूक्लियस मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, वैक्यूलस मर गया, साइटोसोम सेंट्रोसोम मर गया, ईआर मर गया, सब तो मरिए गया। तो इतना दूर क्या हो जाएगा? अब काला हो जाता है। तो अगल बगल में डॉक्टर सलाह देता है गर्म पानी से क्या करो? नमक डाल कर इसको सिदाई करो। जब गर्म पानी या नमक डाल के यहाँ पर चमड़ा पे यहाँ सिदाई कीजिएगा तो हमारे शरीर में यहाँ आसपास में सेंसिटिव होता है। अंदर वाला जो आसपास की कोशिका है, इसके अगल बगल वाला में यहाँ सिदाई कीजिएगा काला वाले स्थान पर, तो अगल बगल में पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। सेंसिटिव पता चलता है, यहाँ पर कुछ हलचल हो रहा है। तो सब दौड़ दौड़ के आता है, सब देखने, एने से हई आएगा, एने से हई आएगा, का भलो रे, का भलो रे, सब दौड़ के आ रहा है, का भलो रे, का भलो रे, सब देखने। अरे साला, ये तो मर गए रे। तो एहू कोशिकावा में तो लाइसोसोम है, एहू कोशिकावा में तो लाइसोसोम है, हेहू में लाइसोसोम है, हेहू में लाइसोसोम है, हेहू में लाइसोसोम है, हेहू सब में लाइसोसोम है। तो सब लोग अगल बगल से आता है देखने, का भैलू। जब पानी या नमक इसमें जाएगा तो हलचल होगा, तो सब दौड़ के आता है, सब देखने, देखता है सब, अरे तो मर गए। तो वो कहते हैं हाँ मर गए। तो क्या करिए जाए? तो सब अपन अपन लाइसोसोम में से तनी छिड़क देता है, ले तनमुनी ई छिड़क के चला जाएगा, तनमुनी सब तनी छिड़क के चला जाता है। तो अभी छिड़क के चला जाएगा तो धीरे धीरे कचरा यहाँ के धीरे धीरे साफ, 4-5 दिन बाद देखिएगा तो ये एकदम क्लीन हो जाता है। समझ में आया? ये हमारा कोशिका कैसे काम करता है, यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कौन? अरे बबुआ, ये जो कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। ये अर्धपारगम्य पदार्थ होता है। वैसे पदार्थ को अंदर जाने देता है, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है, कुछ अनावश्यक पदार्थों को अंदर नहीं जाने देता है। किस में से? हाय साहब, है में से। तो ये इसमें देखिए, यहाँ भी तो एक कोशिका होगा, इसमें भी तो लाइसोसोम होगा। ये जो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य हो, इसमें से ये जब छिड़कता है, तो जब अपने बगल में माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क सकता है तो ये कोशिकाएं पूरा झांकने जाता है। तो ये काहे नहीं बगल में छिड़क सकता है? यहाँ से अर्धपारगम्य है तो आधा तो पारे कर जाता है। जाली के जैसा कैसा बनाया जाता है? जाली के जैसा बनाया जाता है। तो ये कोशिका में इस तरीके से काम होता है। लेकिन जब आपके शरीर में जब आपका ब्लड निर्माण होता है तो उसका कार्यकाल कितना दिन तक? आरबीसी का काम कितना दिन तक? आरसीबी लिख दिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आरबीसी, रेड ब्लड सर्कुलेशन, इसका कार्यकाल कितना दिन? ससुरा, ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा तो 120 दिन तक, इससे ज़्यादा जीने का अधिकार नहीं है। अब 120 दिन के बाद इसको भी मर जाना है। तो हमारे शरीर में जब कोशिका डेड करता है, मरता है, तो उस कचरा को साफ कौन करता है? लाइसोसोम। और जब आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? अपने आप को जब फाड़ लेता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अपने तो गया, सबको ले गया, उसी को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अपने आप से अपना आत्महत्या कर लेता है, एक थैली है वो। तो आत्महत्या की थैली किसको कहेंगे? लाइसोसोम को। तो भगवान बहुत तेज तराक थे, इतना समझदार थे, इतना सोच समझ के बनाए थे। ये देखिए कि अगर हम आरबीसी 120 दिन में मर जाता है तो ये तो एक कचरा है ना, क्या है? कचरा। तो जब ये मर जाता है तो सब एक ही बार नहीं मरता है, इसमें से कुछ मरता है तो कुछ जिंदो रहता है। तब तक ले जो मर गया वो जिंदा हो गया, तब तक ले जो जिंदा था फिर वो मर गया। इसे आगे पीछे अल्टरनेट हो गए। आरबीसी 120 दिन तक इसका कार्यकाल होता है। जब ये मरता है तो इसको साफ कौन करेगा? क्योंकि इसमें तो लाइसोसोम होता ही नहीं। कौन?
आरबीसी के कब्र किसको कहते हैं? पलीहा। तो यहाँ देखिएगा पलीहा जिसको स्प्लीन बोलते हैं, अलग से एक जाली के जैसे आटा चालने वाले चलनी देखे हैं ना, यहाँ जाली के आकार के अंदर भगवान यहाँ पर पलीहा बनाया है जिसको स्प्लीन बोलते हैं। और सारा ब्लड वहाँ जा कर के अटेंडेंस लगाता है कि हम इतना दिन के हो गए, चल ठीक है पार हो जाओ, अभी और जाओ आगे। नोड नहीं, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड दूसरा होता है, इसको स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में या हिंदी में पलीहा बोलते हैं। आरबीसी का कब्र होता है, सब ब्लड जाता है यहाँ पर और देखता है एक मतलब सबको पुकारता है नाम रख करके, फलाना तो हाँ कितना दिन भलो तो इतना 80 दिन, चल अभी और जिएगा 40 दिन और। चिलाना कितना दिन भलो तो 110 दिन, 10 दिन और जिएगा, चल जो। तो ये यहाँ छान करके आ ब्लडवा को भेजते रहता है अटेंडेंस बना करके। जिसका 120 दिन पूर गलो हाँ तो अपने से वो मर जाता है, अरे ये मर गलो इसका मतलब 120 दिन पूर गलो, आओ है ना बुला करके यहाँ स्प्लीन के पास छन्नी लगा रहता है, उसको छान लेता है, उसके आगे कचरा को जाने नहीं देता है। और वहीं पर स्प्लीन क्या करता है, जो ब्लड डेड कर गया उसको छान करके उसको बाहर कर देता है शरीर से। तो आरबीसी का कब्र किसको कहेंगे? आरबीसी मरेगा तो कहाँ जाएगा? पलीहा, या इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्र पलीहा। जबकि कोशिका का मतलब कि कोशिका मरता है तो इसको साफ कौन करता है? लाइसोसोम। ऊर्जा कौन निर्माण करेगा? गॉल्गी का क्या काम है? ऊर्जा को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। और वैकुलस का क्या काम है? हमारे शरीर में जल को अवशोषित करके मात्रा बनाए रखना, कम होगा तो प्यास लग जाएगा। ठीक, शरीर में कितना % जल? 65%। हाँ 65 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 65 से कम हुआ कि प्यास लग जाएगा, 65 से कम हुआ तो प्यास लग जाएगा। ये आपका सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना, नया कोशिका बनाना। ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका काम क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? राइबोसोम किसके ऊपर बैठा रहता है? हाँ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको अंतः द्रव्य जालिका कहते हैं, उसी के ऊपर बैठा रहता है। जबकि देख लीजिए ये स्ट्राइक पर चल जाते हैं, कब को हम ना बनाएंगे प्रोटीन। बकलोल कहीं का रहता है दूसरे के घर में, आ जाता है स्ट्राइक पर, तो मरो, सब मरेगा तो तुम मरो, तो यो मर जाता है साथ साथ में, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो आज सब स्वाहा हो जाता है एक के बाद। तो न्यूक्लियस का काम क्या है? सबका मॉनिटरिंग करना, देख रेख करना। प्रशासन का काम, पुलिस का काम कौन करेगा? सेल में न्यूक्लियस केंद्र। उसके बाद इसमें सबको दंड देने का काम, जजमेंट का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो जब भी कहेगा कोशिका का जज किसे कहते हैं तो कोशिका का पुलिस किसको? हाँ बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा? सब स्ट्राइक पर। ये स्ट्राइक पर नहीं बैठता है, जज है खुद। जज साहब कहीं गलती करते हैं, देखे हैं किसी को जज को कि मर्डर कर दिए? जज नहीं करता है। एक बार मर्डर कर देगा ना तो बाकी सब अगल बगल वाला दौड़ के आएगा, अरे का भलो तो मर्डर कर दिया, चलो छिड़ी एकरो ऊपर, एकरो को मुँह साफ कर, तो यो मर जाएगा कुछ दिन के बाद मर्डर करेगा तो। नहीं तो अच्छा से काम करो, 2 में से वो करेगा, या तो तुम अच्छा से काम करो नहीं तो अपने आप मर जाएगा। आत्महत्या की थैली फाड़ेगा एकदम, चलो ससुरा हम भी चलते हैं स्वर्ग में, तुम भी चलो, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। तो यही है कोशिका का कार्य। आप लोग आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे अब कल स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ से आगे चलेंगे। जितना पढ़ा दिए हैं अगर होमवर्क को नोट करके आप लोग नहीं लाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको गुनाह है।